हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत बढ़िया होंगे और अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। राइट, इस बार जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक बहुत स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो है उन सब बच्चों के वो सारे क्वेश्चन जो मेरे से वो अक्सर पूछते रहते हैं। राइट, तो इस बार मैंने सोचा कि ठीक है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि सर सीईटी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करिए। राइट, साथ ही साथ वैकेंसी अब आ नहीं रही तो पढ़ाई आखिर कंटिन्यू करें तो करें कैसे। राइट, जिन एग्जाम को दिए हैं उनके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, या फिर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस जो वो चाहते थे मैं उन पे एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, है ना। तो ठीक है, मैंने प्लान किया कि ठीक है इसी पे हम काम करते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो आपने मुझे डाउट के रूप में दिए उनको इस वीडियो से सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन जो अक्सर मेरे सामने हमेशा आता है वो है सीईटी, मतलब कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। राइट, हमको एक इंफॉर्मेशन बहुत टाइम पहले गवर्नमेंट की तरफ से मिली कि एक एजेंसी बनेगी जिसका नाम होगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। राइट, ये फ्यूचर में एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएगी जो कि साल में होगा 2 बार। राइट, और हर बार 3 लेवल का पेपर होगा, एक 10th लेवल, एक 12th लेवल और एक ग्रेजुएशन। राइट, और ये जो एग्जाम है वो एसएससी, बैंक और रेलवेज के लिए रखा जाएगा स्टार्टिंग में। राइट, अब जो इंटायर वोल प्रोसेस है वो क्या रहेगी किसी को नहीं पता। राइट, और अभी तक जो एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो सिर्फ यही है कि जो फर्स्ट सीईटी होगा वो होगा सितंबर 2021 से। राइट, इसके बाद बच्चे कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल के नहीं आई। ठीक है, सिर्फ इतना ही निकल के आया कि जो एसएससी, बैंक, रेलवे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, ठीक है, कहा तो गया था 2021 से, बट चूंकि उन्होंने कहा कि हम स्टार्टिंग ही सितंबर 2021 से करेंगे तो मुझे लगता है इससे पहले के जितने भी मंथ बचे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो अपने लेवल पे एसएससी के आएंगे, बैंक के आएंगे और रेलवेज के आते रहेंगे जैसे आते हैं, है ना, यदि आए तो। बट एग्जैक्ट सीईटी के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ यही पता है कि सितंबर 2021 से फर्स्ट सीईटी होने जा रहा है। 3 लेवल का होगा, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, साथ ही साथ साल में 2 बार पेपर होगा। पर आज तक ना सिलेबस पता है ना ही कुछ अदर इंफॉर्मेशन निकल के आई है। तो जो बच्चे सीईटी, एनआरए और ये सब चीजें सोच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बेकार कर रहे हैं। राइट, तो जिसके बारे में ना हमें पता है ना आपको पता है, इवन सरकार में बैठे लोगों को भी पूरी तरीके से नहीं पता है, तो जिसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अपनी पढ़ाई को उसी स्तर से करते रहिए जैसे आप करते थे। राइट, क्योंकि हो सकता है सरकार इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा दे, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग के कुछ साल कुछ अलग करे, उसके बाद कुछ चेंज कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो जो इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है उसके बारे में बिल्कुल ना शेयर कीजिए और ना ही उसके बारे में किसी भी टाइप का आपके माइंड के अंदर थिंकिंग सेट कीजिए। राइट, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना वैसे आपके अंदर एनर्जी आती है। तो बस मैं ये कहूंगा पॉजिटिव बने रहिए, ठीक है, और इसके बारे में अभी बिल्कुल ना सोचें। जिस दिन एक नोटिफिकेशन आएगा या इंफॉर्मेशन निकल के आएगी मैं सबसे पहले वीडियो लाऊंगा और चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, आते हैं सेकंड डाउट के ऊपर। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये सेकंड डाउट होता है लेटेस्ट वैकेंसी। राइट, भाई वैकेंसी कम है या सरकार की तरफ से कम कर दी गई है और उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं ना। एक तो चीजें प्राइवेटाइज होने लग रही हैं, फर्स्ट। सेकंड वन, बहुत सारी चीजें जैसे पहले हुआ करती थी अब वैसी गवर्नमेंट नहीं कर रही, है ना, कुछ फाइनेंशियल इशू है उनके साथ, या फिर उनको चीजें किसी भी तरीके से कम करना है ना, वो उस चीज को कुछ दूसरे तरीके से देखने लग रहे हैं। तो कुछ भी मैटर बोलिए आप, XYZ, वैकेंसी कम हुई है ये सही है, इसमें कोई शक दो राय नहीं, बट इसका यह मीन नहीं है कि कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो सर ये एनर्जी आपको अपने अंदर बनाए रखना होगी। राइट, वैकेंसी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ये फ्री जॉब अलर्ट्स,
इस पे आपको रेगुलर मिलती है। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि सर ये सबसे बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा इसका जो एक वेबसाइट है, और आप डेस्कटॉप लैपटॉप पे देखेंगे तब भी हो जाएगा। क्या नाम बताया मैंने? फ्री जॉब अलर्ट्स। जब आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको ढेरों वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, बैंकिंग सेक्टर पे बेस्ड, या रेलवे, या डिफेंस, है ना, या फिर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकालते हैं, चाहे 2 निकालें चाहे 200 निकालें, आपको एग्जैक्ट और 100% सही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट से मिल सकती है। मिलती ढेरों से, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोई एक चीज अपने पास रखिए जिसमें कभी भी ना तो कंफ्यूजन हो और ना ही किसी टाइप का डाउट क्रिएट हो, राइट। तो जो मैंने आपको बताया है लेटेस्ट वैकेंसी के लिए आप यूज कीजिए फ्री जॉब अलर्ट्स, राइट। इसको गूगल पे गूगल करिए, गूगल करने से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसकी वेबसाइट से मिलेगी। और वो बच्चे जो हर बार कमी निकालते हैं, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट में निकालें चाहे किसी भी मैटर पे निकालें, उनसे सर दूर रहिए। क्योंकि यदि आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब पाना है ना, तो सर चाहे वैकेंसी 2 आए चाहे 2000 आए, आपका नाम आ जाएगा। मानता हूं थोड़ा जो रेस है वो टफ हो गया है, बट सर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। और यदि आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप पहले ही हट जाओ। क्यों अपना समय बेकार कर रहे हो, अपना माइंड को बेकार कर रहे हो? सही है कि नहीं भाई? बहुत सारे बिजनेस करने के तरीके हैं, है ना। आपको जो पसंद है वैसे प्राइवेट बिजनेस करने लगो, राइट। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो बच्चे सिर्फ वैकेंसी को देख के तैयारी करते हैं उनको कहना चाहूंगा अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगा, बट कितनी, कब और किस तरीके से निकालेगा ये किसी को नहीं पता चलने वाला। उनको जब रिक्वायरमेंट होगा, जब उनको ज्यादा जरूरत होगा तो वो निकालेंगे, राइट। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी वैकेंसी को लेके आपका डाउट है वो दूर होगा सिर्फ और सिर्फ फ्री जॉब अलर्ट से, राइट। तो इसको हमेशा 2 से 3 से 4 दिन में एक बार विजिट करा करो इसका वेबसाइट पे जाके, और इंफॉर्मेशन देखते रहा करो। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर में जितना वैकेंसी वो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हो तो देखो, और या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसकी जितनी भी वैकेंसी जानना चाहते हो, सारी इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपके 2 डाउट, एक सीईटी को लेके और दूसरा लेटेस्ट वैकेंसी को लेके, ये मैंने क्लियर कर दिया है, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एक इस पॉइंट को जो लिखा हुआ है एग्जाम रिजल्ट, राइट। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि हमने ये पेपर दे दिया है ना, इसका हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप रिजल्ट का वेट करेंगे ना, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, ठीक। फिर कुछ लोग कह रहे होते हैं सर उसका रिजल्ट कब तक आएगा, कुछ नहीं पता, है ना। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उनका इच्छा होगा, उनको वाकई में लोगों का जरूरत होगा, वो 2 महीने 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, चाहे उसको 50 लाख लोगों ने एग्जाम दिया हो चाहे 5 लाख लोगों ने दिया, ठीक। सिस्टम है इतना पावरफुल, आप उसका यूज करना चाहें, अच्छे से सारी चीजें पॉजिटिव वे में रखना चाहें, तो किसी भी एग्जाम के रिजल्ट के लिए 1, 1.5 या 2 महीने ही लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि आप देखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी का एग्जाम भी तो रिजल्ट टाइम पे ही आता है। एग्जाम होता है और रिजल्ट में मुश्किल से 2 महीने का गैप होता है, मुश्किल से, है ना। तो यदि जो एग्जाम कंडक्ट कराने लग रहा है उसको वाकई में रिक्रूटमेंट करना है तो सर रिजल्ट 1, 1.5 या 2 महीने में आ जाना चाहिए। फिर से वही चीज कि आप लोग एग्जाम तो दे के आते हैं, फिर आपका मोटो यही होता है कि रिजल्ट आएगा तब तक तो वेट करना है और उसके बाद फिर देखेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा आप उस बीच के जो दिन हैं, समय हैं, वो आप खुद का बेकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर पेपर दीजिए, अगले दिन से जो आपने पढ़ा है पहले उसका रिवीजन कीजिए, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए और जितनी चीजें आप ऐड कर सकते हैं वो कर लीजिए। फिर आपको यदि अच्छा टाइम मिल गया है तो आप अपने माइंड को सेट कीजिए कि यार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपका वीक चलने लग रहा है क्या उसको अपन रेडी कर लें, तैयार कर लें, या फिर कोई ऑनलाइन अच्छा पढ़ाने लग रहा है तो वहां से उस काम को कंप्लीट कर लें। क्योंकि यदि आप रिजल्ट के बाद इस चीज को करेंगे ना तो मुझे लगता है आपका बहुत 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 समय बेकार होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। मैंने अभी तक आपको 3 चीजें बताई, फर्स्ट सीईटी,
सेकेंड वन यही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जितने भी ये 3 पॉइंट्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट? क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारी चीजें नेगेटिव चल रही हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, चाहे बात वैकेंसी को लेके हो, एग्जाम रिजल्ट को लेके हो, सीईटी को लेके हो, या सिलेबस को लेके हो, या कुछ भी हो, पर सर हमें ना पॉजिटिव बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस फील्ड में बने रहना है। यदि आपका लक्ष्य, टारगेट, एम गवर्नमेंट जॉब पाना है ना, तो सर उसके लिए ना एक एनर्जी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी डाउन होगी, वैकेंसी कम आएंगी, कट ऑफ हाई जाएगी, राइट? चीजें वैसी नहीं बन पा रही होंगी जैसी आपके लिए जरूरी हो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, राइट? वैसे आपके पास नहीं आ रही होंगी चीजें, बहुत सारे डाउट होंगे, जिसमें कोई शक नहीं, बहुत आपका मोरल डाउन होगा और बहुत सारी चीजें वैसी बनेंगी ही नहीं जैसी उस एग्जाम के लिए जरूरी है। पर फिर कहना चाहूंगा, बनाए रखना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होता है। ये आसान बनाना है फ्रेंड सर्कल और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, राइट? तो मैंने ये थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, जो था एग्जाम रिजल्ट्स, राइट? बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस अपने अगले एग्जाम या अपने अगले टारगेट के लिए लगे रहना है। पेपर दे के आ रहे हो, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सोचो, बिल्कुल भी, राइट? आइए देखते हैं ऐसी नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कट ऑफ, राइट? बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद मुझे मैसेज करते हैं और जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस एग्जाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है ना? या हमने ये पेपर दे दिया, अब हम जानना चाहते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, जिससे हम मेंस या आगे जो भी टियर 2 है ना, उसका पेपर का प्रिपरेशन करें या नहीं, राइट? तो उनको मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि सर कट ऑफ आज की डेट में किस एग्जाम में क्या जाने वाली है किसी को नहीं पता, किसी को भी, राइट? क्योंकि आप भी जानते हैं कट ऑफ पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि पेपर का लेवल यदि बहुत इजी रहा होगा या ठीक ठाक रहा होगा तो काफी बच्चों से चीजें बन पाई होंगी, और यदि कुछ तो भी पूछ लिया गया होगा तो सर ये समझ लीजिए टॉपर के भी वैसे मार्क्स नहीं आने वाले जैसे आया करते थे। समझ रहे ना आप चीजें? तो पेपर का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ में। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट होता है वैकेंसी, कि आखिर वैकेंसी इस साल या इस एग्जाम में या इस साल के एग्जाम में है तो है कितनी, क्योंकि कम वैकेंसी होंगी, आप समझ रहे होंगे कि मेंस में कम लोगों को बिठाया जाएगा, तो कट ऑफ थोड़ी सी तो ऊपर जाएगी, राइट? वैसे ही सर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बिलोंग करता है कट ऑफ को सेट करने में, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि आप भी पाए होंगे कि पहले जो एग्जाम होते थे वो ऑफलाइन मोड में होते थे, बहुत सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। अब चूंकि नंबर ऑफ शिफ्ट में कोई एक एग्जाम कंडक्ट होने लग रहा है और बहुत सारी शिफ्ट आने लग रही, जिसके कारण पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत सारे शिफ्ट में 2, 5, 10 इवन 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं या घट भी जाते हैं। तो आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, राइट? वो शिफ्ट में पेपर कैसा आया, इजी या टफ, समझ रहे हैं ना आप, मॉडरेट? तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स। तो फिर आप सोच लीजिए कि कट ऑफ हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या जाएगी, है ना? इसलिए मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, बस सर लगे रहो, ठीक है? और लगे रहने के लिए पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव रहेंगे ना, चीजों को ट्रू डायरेक्शन में या सही डायरेक्शन में सोच रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मेहनत जो करता है ना, फल जरूर उसका कहीं ना कहीं तैयार हो रहा होता है, ठीक? तो वही बहुत इंपॉर्टेंट क्या, कि कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस पेपर देना है। अगला जो पेपर है उसके बारे में सोचना है। यदि पेपर अच्छा नहीं गया, आपको लगता है कि पेपर शायद मेंस देने मिल रहा है कि नहीं, या टियर 2 का देने मिल रहा है कि नहीं, या नेक्स्ट स्टेट जो भी है वो देने मिलेगी कि नहीं, डाउट है, तो मैं कहना चाहूंगा जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्टडी फिर से स्टार्ट करो। कॉमन सब्जेक्ट्स मतलब जो प्री में दिए थे वो मेंस में भी आने लगेंगे। जैसे बहुत सारे पेपर में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्री में पूछा जाता है और ये सेक्शन मेंस में भी पूछा जाता है टियर 2 में। आपको थोड़ा डाउट है अपने रिजल्ट पे, तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना मेंस के लिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर हो, या एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट हो, उसको कुछ समय के लिए रोक दो, क्योंकि हमें इंतजार है रिजल्ट का। पर जिस दिन रिजल्ट आएगा तब तक हमें अपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जो भी हो XYZ, उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लो। क्योंकि यदि अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम बिल्कुल बाउंड्री पे निकला
तो कम से कम जब आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उस दिन से भी आपको बहुत दिन मिल जाएंगे और बहुत समय मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पर यदि अपनी पढ़ाई ही इसलिए रोक देंगे कि मुझे तो सर पहले रिजल्ट का वेट करना है, तो मेरा ये कहना है यदि निकल भी गया ना तो सर मेंस में बहुत खतरा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि मान लीजिए नहीं निकला किसी कारणवश, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहा पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। एक किसी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी चल रही है ऐसा मान लीजिए, ठीक। अपने आप को फिर कह रहा हूँ बनाए रखना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि बच्चे तो ढेरों आते हैं, इवन लाखों आते हैं पढ़ने के लिए। बुक भी एक शॉप से हज़ारों की तादाद में बच्चे ले जाते हैं, पर मेहनत घर जाके एक समय के बाद बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, और जो कर रहे होते हैं ना उनको सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि टाइम बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल सही बात है, कोरोना है, वैकेंसी बहुत डाउन है, कट ऑफ बहुत हाई है, पेपर का लेवल कुछ तो भी आने लग रहा है, राइट। कितने ही बच्चे मेहनत करते हैं, 1, 2, 3 नंबर से रुक जाते हैं। कितने ही बच्चे बहुत सारी मेहनत नहीं भी करते हैं या उस डायरेक्शन में नहीं कर पाते, उसके बाद भी सफलता मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें कब तक आपका मतलब स्ट्रगल टाइम चलेगा किसी को नहीं पता, पर सर सफलता एक दिन जरूर मिलेगी यदि आपने सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में करी होंगी तो, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। एक बहुत अच्छा छोटा सा एक रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसरो, आपने नाम सुना होगा, उसमें ना एक वैकेंसी आई थी, ठीक है, RSC डिपार्टमेंट में एक टेक्निकल पोस्ट थी, उसमें सिर्फ वैकेंसी आई थी 3, राइट। और ये मेरी एक पहचान के ही हैं, आशुतोष, इन्होंने टॉप किया। अब सोचिए यहाँ से आप एक थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। वैकेंसी आई थी 3, पर लड़के ने हार नहीं मानी और वो इस एग्ज़ाम के लिए लग गया। और लगने के बाद उसने पहले तो एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम के बाद उसका बस पेपर ठीक ठाक गया। उसको कहीं नहीं पता था कि मेरा क्या रैंक आने वाला है और मेरे को इंटरव्यू कॉलिंग आएगी या नहीं आएगी। बट उसके बाद जब रिजल्ट आया, उसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसका जो इंटरव्यू किया वो भी कोई इतना खास नहीं किया, ठीक है। उसने अपना एक पोस्ट शेयर किया फेसबुक पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जब इसका जो रिजल्ट था वो भी इतना अच्छा नहीं गया, मतलब इंटरव्यू का। बट जब फाइनल रिजल्ट आया तो आप देखेंगे 3 वैकेंसी थी और उसमें भी उसका देखिए फर्स्ट रैंक आया है, राइट, और वो भी जनरल कैटेगरी से। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मैं, यदि ये सोच लेता कि वैकेंसी 3 है, मेरा तो रिटर्न ही वैसा नहीं गया, राइट, या समझ रहे ना, जैसा उम्मीद सबको होता है वैसा उसका समय नहीं चल रहा था, तो सर आप समझ पा रहे हो अपने आप को नहीं बनाए रख सकता था। बट जैसा चला, जैसा होता गया, बस वो करता चला गया। और आप रिजल्ट देखेंगे सिर्फ 3 वैकेंसी थी, 3 में उसका फर्स्ट नाम है। तो सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। यदि आप टेंशन लेंगे तो टेंशन मिलेगी, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव ही चले जाएंगे, और यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, तो मेरा हमेशा मानना है कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखता है जहां से हम उस मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं जो हमारा टारगेट थी, राइट। आज इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूं। हार बिल्कुल मत मानिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, समस्याएं सबके साथ हैं, प्रॉब्लम के साथ हर इंसान लड़ ही रहा है, और जो लड़ा है ना वही जीता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूं। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस काम को जरूर सर अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।